मतलब कभी कभी जो टरू वाले हैं इनकी भावनाओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही कमेंट करे हैं किसी ने, है ना। तो पहले ये कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो। और हाँ, इसका मतलब क्या है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका मतलब ना हमको कतई समझ नहीं आया। दुपट्टा की नहीं, पीपू की लाइफ तड़का तड़का हुई पड़ी है, क्योंकि पीपू चॉपिंग करेगा, तड़का लगाएगा, तब बनेगा खाना, वरना हा। कहने का क्या मतलब है कि अगर पीपू तड़का ना लगाए, शॉपिंग ना करे तो बग्गी खाना नहीं बनाएगी। नास पीटो टरू वालों, ससुर के नातियों। जितनी तुम्हारी तारीफें करें उतने कम है। काहे दुपट्टा के पीछे पड़े रहते हो हरदम, दुपट्टा ये दुपट्टा वो। मतलब यार तुम लोग ना इस प्रकार से बेहाई पे उतर आए हो कि का कोनो जवाब ही नहीं है। नहीं, कौनो जवाब नहीं है, हद मचाए पड़े हो। मत करो यार, हैं, चैन सुकून से रहने दो। कहाँ हमरे दुपट्टा को बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना। उससे कनेक्ट करते हैं बच्चे लोग कि वो भी बच्चों जैसे बोलती है। बच्चे तो बच्चे होते ही हैं। तो भाई कहाँ मम्मी जी और ताई जी और चाची कोई थी बैठ के चाय पी रहे हैं, कहाँ मम्मी जी के लिए फेवरेट पपीते आ रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। हमारी बग्गी पूरे तरीके से लगी पड़ी है। किस चीज़ में? अब आप सोचेंगे किस चीज़ में लगी पड़ी है, तो मैं बता दे रही हूँ किस चीज़ में लगी पड़ी है। असल में हमारी प्यारी बग्गी जो लगी पड़ी हुई है वो लगी है सासू अम्मा की सेवा में। जो कल कुछ टरू वाले कह रहे थे कि मम्मी जी परेतिन का साथ काहे नहीं देती, मम्मी जी बहुरिया के साथ काहे लगी पड़ी हैं। तो पहली बात, हमारे बग्गे को पता है अगर मम्मी जी ऊपर जाएंगी तो बग्गी को लोग टारगेट करेंगे। बग्गी ने अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मम्मी जी को कोई एक्स्ट्रा इतना ट्रीटमेंट देगा तो मम्मी जी वही के पास रहेंगी ना। भले ऊपर वाली बताते हैं कि जब देखो मम्मी नीचे थक जाती हैं काम करते करते, इसलिए हम ऊपर काम नहीं है कराते, क्योंकि मम्मी जी नीचे ही बहुत काम है कर जाते। लेकिन ये पता है मम्मी जी को कि मम्मी जी जैसे चाव माव जो खाने की आदी हैं, जो हरदम तो होटल नहीं जाती हैं, तो उनकी जो बग्गी बहुरिया है वो मम्मी जी की एक बस कहने की देरी होती है, तुरंत वो तड़कता भड़कता चीज़ बना लाती है, क्योंकि उसको खुद भी खाने का शौक़ है। जब हमने देखा था एंगेजमेंट के टाइम या फिर ये जब लोग मिले थे, तो एक बार मम्मी जी और बग्गी साथ में थी, तब सबने कह दिया था कि मम्मी जी की जोड़ी बग्गी के साथ औसम रहेगी, क्योंकि मम्मी जी को भी खाने पीने का शौक़ है और हमारी प्यारी बग्गी को भी खाने पीने का शौक़ है। तो दोनों भैया खाते पीते रहेंगे, बहुरिया और खूब छनेगी। अब वही हो रहा है। ऊपर वो चीला पोहा मम्मी कब तक खाएंगे, और अगर मम्मी को खाना है तो भाई साहब उनको बनाना पड़ेगा। अब छुटकन्नी जिज्जी छुट्टी ही नहीं पाती हैं, उनके घर में इतने अनेकों कार्य हैं, उन कार्यों से छुट्टी नहीं पाती हैं। और उसके बाद सिंगल मम्मी है। आपको क्या लगता है सिंगल मम्मी होना आसान है? नामुमकिन है। इस गोले पे इकलौती हमारी छुटकन्नी सिंगल मम्मी है। नहीं, बाकी तो भाई साहब सब हंसी खुशी रह रहे हैं। अगर किसी के 2-4 बच्चे भी हैं, अगर वो भी सिंगल मम्मी है तो भी वो सिंगल मम्मी नहीं है। नहीं, क्योंकि सिंगल मम्मी का सिर्फ तबका जो मिला वो हमारी छुटकन्नी को मिला है। छुटकन्नी के अलावा किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया है बच्चा पालने के लिए। और हाँ, मम्मी जी के अलावा कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया है अपने परिवार को पालने के लिए। अरे अंकुश की मम्मी का वो क्या जानती हैं, उन्होंने कौन सा स्ट्रगल देखा है? अगर स्ट्रगल किया है तो हमारी प्यारी मम्मी जी ने। अब सोचो हमारी प्यारी मम्मी जी को एक अगर सेल्फी पॉइंट ढूंढना होता होगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। फिर कहाँ पर वीडियो बनानी, कहाँ पर स्टेटस के लिए क्या करना है, ये सब चीज़ें, ऊपर से अपने जो दुई बटौनी है उनको मनाना कि खिंच मेरी फ़ोटो तो खिंच मेरी फ़ोटो, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। तो मम्मी जी स्ट्रगल से भरी पड़ी हैं। उनकी कहानियाँ अगर हम सुनाएंगे, गोवा जाना आसान बात है, स्ट्रगल करना पड़ा गोवा तक पहुंचने के लिए। अरे भाई घर से निकलो, फिर बस ट्रेन कार से जाओ, फिर भाई आगे जो तुमको जाना है वो प्लेन से जाओ, और उसके बाद वहाँ पे गाड़ी वाड़ी करी, घूमा उमा, होटल वोटल गए। इन सब चीज़ों में कितनी एनर्जी लगी, इसमें स्ट्रगल होता है। समझ में आया सबको? हाँ, नहीं तो कुनबा वासियों की जितनी भी औरतें हैं, छुटकन्नी, मम्मी जी और बड़कन्नी, ठीक है, अभी बग्गी का कोई स्ट्रगल नहीं ना जी, वो तो कुछ करती नहीं है, वो तो मम्मी जी सारा करती हैं।
वो तो बस दिखावा करती, काम 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 को करे है बदनाम, छोटकन्नी मम्मी जी और झूठ की दीवानी। ये सारे लोग ना बहुत मेहनती हैं और इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। गिनतियाँ कम पड़ रही हैं, हम गिन ना पाएंगे। हमने कोशिश ज़रूर करी थी कि चलो गिनते हैं, कितना स्ट्रगल किया, लेकिन फिर हमने कोशिश पूरी ना कर पाए। मेरी कोशिश हो गई नाकाम, क्योंकि इनके सबके स्ट्रगल इतने ज़्यादा हैं कि वो उंगलियों पे काउंट नहीं किए जा सकते। वैसे दर्शकों, जब बग्गी गई थी सामान लाने, मतलब यार बग्गा कब्बो कब्बो ले भी जाता है। वैसे तो लोग बग्गी को तमाम टारगेट करते हैं कि जब देख तब से खाती रहती, घर का खाना नहीं अच्छा लगता, घर में रहने अच्छा नहीं लगता, जब देखो तब इसको घुमन घुमाई चाहिए होता है। भाई ये सारी चीज़ें बोली गई हैं ऑलरेडी, लेकिन एक चीज़ क्या आपको पता है जो बोली गई है? मैं आपको बताती हूँ क्या बोला गया है। एक चीज़ जो और बोली गई है कि भाई साहब खाने में नंबर 1 है, बहुत चाव माव खाती है। अब बग्गा तनिको कुछ बाहर खिलाएगा तो बिना दिखाए, इसको नंबर बटोरने होते ना कंजूस आदमी को। अरे जब वो डेली डेली नहीं खाती, जब तुम खुद कह रहे हो कि वो कभी कभार ही खाती, तो उसके मुंह पे कैमरा लगाने की ज़रूरत क्या है? ताकि तुम्हारे टरू वाले नासपीटे, तुम्हारी दीदी के टरू वाले बग्गी को टारगेट करने आए कि देखो इतनी सारी बीमारियां हैं, पीसीओडी और दुनियादारी, लेकिन देखो इसका मुंह नहीं रुक रहा है। तो बग्गे ये हरकतें ना ही किया करो। तमाम बार सब्सक्राइबर्स ने बोला है, उससे पहले मम्मी जी को भी खाने के पीछे, अब अगर हम लोग बात करते हैं हंसी मजाक में, तो इसके लिए पूरा योगदान बग्गे को जाता है, क्योंकि मम्मी जी जब खाती थी तभी नहीं वो बग्गा वीडियो चलाता था, वीडियो बनाता था। मम्मी अगर ऐसे बैठी हैं नहीं बनाएगा, मम्मी जी अगर बातचीत कर रही हैं नहीं बनाएगा, अगर मम्मी जी ने एक टुकड़ा भी मुंह में डाला तो इसका कैमरा चालू हो जाता है। तो मम्मी जी को भी फेमस करने का वैसे अगर दर्शकों बात करें तो बग्गा ने बहुत सारे लोगों की पोलम पट्टियाँ खोली हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब जैसे भी आपको लगता हो। अब चाहे नोना जिज्जा का हो, भाई उनका नोना जिज्जा का नरेगा अवतार हमको भूलता ही नहीं है। ऊपर उनका वाला चैनल जो डिलीट हो गया ना, उस पर नरेगा वाली क्लिप पड़ी थी, हमारे नोना जी ऐसे ऐसे झूम रहे थे, बाल उनके एकदम क्रूर सिंह जैसे खड़े थे, ऐसे शायद गमछा भी पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना मेहनत करके यहाँ लुट पिट के, और कोई पानी पूछ लिया तो शरबत ही दे दिए, चबैना चाय शरबत कुछ दे दिए। और एक बार जो थोड़ी सी मैंने पी है, जो डाइनिंग टेबल पे लगाई हुई चीज़ें रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक की, वो भी ना हमारे बग्गे को होश ले जाता है। और मम्मी जी के जो खाने पीने की आदतें हैं वो भी बग्गे को जाता है। इसीलिए बग्गे को लोग अक्सर टारगेट करते हैं कि भैया बग्गा दिमाग का दही ना कर, अपनी बीवी का कम से कम खाना पीना इस प्रकार से तो ना दिखा। इसके अलावा बग्गी ने भाई कुछ चीज़ें और करी हैं। बाहर ताई जी ताया जी कोई बैठे थे तो चाय वाय बना के लाई थी। इंडिपेंडेंट नारी ऊपर ही रही होंगी, एक्चुअली बहुत काम रहता है तो वो बिजी रही होंगी। बग्गी तो खलीहर है, बग्गी के पास क्या है, बग्गी अकेले तो है, बस एक सास है, बस एक ऑर्डर जमाने वाला पति है। अकेले बग्गी तो अकेले, उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। जिज्जी के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे बच्चे को संभालना, वो भी बेबी बॉय को। कल जिज्जी ने बोला था ना, एक तो लड़के को मतलब एक तो बच्चे को संभाला, वो भी अगर आपका बेबी बॉय हो तो आपके घर में धड़ाम धुड़ूम धम ये सब होता रहेगा, उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। हाय हमारे जिज्जी तुम्हारी बातें मतलब क्या ही बताएं, वड़ा पाव खाते पचेंगे ही नहीं भाई साहब, पचेंगे ही नहीं। ऐसी बातें करके तुम कहाँ जताना चाहती हो कतई हमको नहीं पता। खैर छोड़ो, एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। असल में हमारी बड़कन्नी जिज्जी ने एक वाइपर मंगाया है। वहाँ छोटकन्नी के गंदे बाथरूम को लेकर लोग कितना टॉन्ट कस रहे हैं कि बहन तो पूरा दिन कौन सा काम करती है, ये बाथरूम का कौन सा हालत, मिट्टी मैल जमा पड़ा है हैं, और तू कहती है कि मैंने बाथरूम अभी साफ़ किया है। अगर यूँ सफाई है तो सफाई कहाँ होता है रे पगलिया? तमाम लोगों ने उससे पूछा है ना। और उधर हमारी जिज्जी जो एकदम चमकाती चमकूती रहती है, एक नया वाइपर खरीदी। उसके कहने का तात्पर्य ये था कि वैसे तो हमारे घर में वाइपर है, लेकिन हमने एक वाइपर मंगा लिया है। हमारी जिज्जी डर रही है कि जिस तरीके से छोटकन्नी को गालियाँ पड़ी हैं, साफ़ सफाई को लेकर कहीं मुझे न पड़ जाए। इसके अलावा सीने के लिए
और हाँ, जो जिज्जी हर बात में हेल्पर करती है ना, तो भैया लोगों ने कर दिया है टारगेट कि जब देखो तुम हेल्पर 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 हेल्पर। अरे तुम्हारी हेल्पर का कोनो नाम है? कुछ तो नाम होगा। या फिर बेचारी का तुमने नाम लिख दिया है कि हेल्पर, इसके अलावा तुम कभी कुछ इस बारे में बोलती नहीं हो। कुछ लोगों ने, दीदी ने जो थंबनेल में फोटो ऐसे लगाई है, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें। लोगों का कहना है वो ड्रेसिया आपने कहाँ से ली। उस रिगार्डिंग लोगों ने क्वेरी करी कि प्लीज़ मुझे बताएं, हैं। और लोगों ने यह भी कहा है कि हमको ना हेल्पर हेल्पर नहीं सुनना है, कृपया करके उसका नाम लिया करिए। और 56 लोग इस चीज़ से सहमत होते हैं। यार तुम एक बात बताओ, तुम यूट्यूबर हो तो तुम अपने आप को यूट्यूबर बोलोगी? प्लीज़ उनका कोई नाम होगा। मैंने आपको इस बारे में कई बार लिखा है, लेकिन आप ना ऐसा कुछ सुनती नहीं है, चाहती हैं उनके नाम से हमें सामने ना रखें। और ये नेगेटिव कमेंट नहीं है, लेकिन आपको ना उनका नाम लेना चाहिए। अरे खुद का नाम रख दो, अगर तुम नहीं चाहती हो कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी बाहर आए तो भाई जो भी तुमको लगे वो रख दो, लेकिन हरदम हेल्पर हेल्पर अच्छा नहीं लगता है। तमाम लोग मशीन के बारे में, तुरपाई के बारे में जिज्जी को ज्ञान दे रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है टरू वालों, नासपीटो। तुरपाई वाला वीडियो देखने जाते हो, क्या देखते हो तुरपाई में? और तुरपाई का ज्ञान भी देते हो कि तुरपाई ऐसे करें, तुरपाई की ये मशीन आती है, अम्मा जान से बीबी जान से मंगा लीजिए, हैं। बस करो, अपने घर में इतना कोनो हेल्प ना करे होगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में यूँ हेल्प चल रहा है समस्या तो हम हेल्प कर दें। जिज्जी को तुरपाई बतावे चले आए रहे हैं। हद है हमारी जिज्जी का कंटेंट। वैसे एज यूजुअल जिज्जी के कंटेंट में कुछ होता नहीं है, एक कोना पकड़ के बहुत सारी बातें कर लेती हैं। कबो कबो कुकर के दर्शन करा देती हैं, उसमें जो बिना तेल वाली चीज़ें बनाती हैं उसके बारे में दिखाती हैं। और हाँ, कल जिज्जी ने डायरी लेखन किया था। ई बड़ी ई छोटी ई कहाँ कर रही पगलिया? इस सिर को देख कई सारी चीज़ें कर रही है का? या परेतिन ने भाई स्लेट में लिखना शुरू करा है तो हमारी जिज्जी इसमें लिखना शुरू कर रही है। अब इसका क्या मतलब हमको कतई समझ नहीं आ रहा है, पर हमारी जिज्जी लिख रही है बढ़ाऊ। अरे तैया छुटकनी जिज्जी, ये बड़ी ई तुमने उल्टी लिखी है, और बड़ी ई ऐसे नहीं लिखी जाती है। मतलब तुमने यार बहुत ही ज़्यादा खराब काम कर दिया। बताओ, इनको छोटा बड़ा नहीं आता है, चलो ठीक है भूल गई होगी, तमाम लोगों को नहीं आता है, लेकिन लिखना कौन कैसे भूल जाता है? अच्छा, लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं, असिस्टेंट पाल रखा है आईटी का। भाई इनको खुद लिखना पढ़ना होता नहीं, और इनका जो भाई दुनिया भर का होता है टैक्स वैक्स, तो भाई वो जिज्जा जी भर दे हुए हैं, दीदी का कुछ काम होवे नहीं है। खैर, अब यूँ बढ़िया है, हमारी दीदी डायरी में नाम लिखा करेगी। कैसा रहा ये बताओ भाई? एक स्लेट में लिख रही, एक कह रही कि अगर आपके बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उनका नाम लूँगी, जो कि नाम भी ले रही है। अब आज उसने एक और रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया करके बच्चों की उम्र बता दिया करिए, क्या पता कोई मुझसे बड़ा, क्या पता बहुत छोटा है, तो मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल पाऊँ। क्या हमारी बड़कन्नी जिज्जी डायरी में नाम लिखेंगे? ओ भाई, इतने सारे डायरी में जब नाम हो जाएंगे तो उन नाम को जिज्जी कहीं पर जाके समर्पित करेगी, या फिर क्या करेगी, या फिर कहीं उनको चुनाए के दीवार में रखवा देगी कि ये मेरे ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं। और ट्रू वाले वही आते हैं इनके जो रिएक्शन वालों को, प्लस बाकियों को जिनको ये पसंद नहीं करते हैं वो जाके धर के दिए, मतलब गाली गलौज, तब ये खुश होंगे। जी हाँ, इनके कारनामे यही। वैसे दीदी ने जो टाइटल डाला था, दिल को बहुत खुशी हुई। कल बहुत दुखी थी, कल तो बहुत दुखी थी। मतलब इनका आज अगर इन्होंने खुशी लिखी भी पहली लाइन में, तो दूसरी ही लाइन में, दूसरे ही सेंटेंस में, लाइन तो एक ही है, उसी में दुख का भी जिक्र कर दिया। मतलब कुछ भी हो जाए, ये जो दुनिया जहान है घूमना बंद कर दे, कुछ कर दे, रुक जाए, फट जाए, लेकिन हमारे जिज्जियों का कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि ये लोग कतई बदल नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल का अगर कोई भी रूप है तो वो 1-2 दिन इनके ऊपर लागू हो सकता है, जैसे कि कई बार होता है छुटकनी कि अब हम चुलबुलाएंगे, अब आपको ये देखने को मिलेगा, अब आपको वो देखने को मिलेगा,
लेकिन कुछ ही मिनट में इनके सबकी असलियत सामने आ जाती हैं, इनके सबकी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर एक्टिंग चल नहीं पाती। रियलिटी क्या है? जलनखोरी। रियलिटी क्या है? इतना ज़्यादा लोगों को ना चिढ़ना, लोगों से इनके सबके ईगो बहुत हाई हैं, सबके। तो भाई ईगोस्टिक इतना है कि क्या ही बताएं। तो ये सारी इनकी सबकी समस्या है, मूलभूत समस्याएं। जैसे कहते हैं जीवन की मूलभूत क्या क्या नीड्स है, वैसे इनकी सबकी ये मूलभूत समस्याएं हैं जीवन की। वाह जी वाह, क्या ही बताएं। खैर चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। कहाँ गया? अरे भाई दीदी ने पब्लिक करा था, अभी मुझे दिख नहीं रहा है। कहाँ चला गया? शायद दीदी ने डिलीट कर दिया, या फिर कोई वजह है जिसकी वजह से मुझे कमेंट था जो मिल नहीं रहा है। हाँ दीदी, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? नहीं, अरे यार, जो कमेंट मैं ढूंढ रही थी वो नहीं, पर एक कमेंट मुझे जो मिला है, लोग नंबर मांग रहे हैं। पगला गई हो दीदी? हमारा नंबर देगी आपको? अगर हमारी जिज्जी से करनी है वार्तालाप तो आप पहुंच जाइए कहाँ? जिज्जी के इंस्टाग्राम पे। भाई हमारी जिज्जी का जो चैनल का नाम है वही है झूठ की दीवानी। इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, आपको अकाउंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी जो मन की बात है आप कर लीजिएगा। चीला पोहा के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, बिना तेल की सब्जी के बारे में जानकारी लीजिएगा, बिना तेल की और भी जो चीज़ें बनाती हैं, है ना, करेला, उबले हुए करेला बनाने का सीख लीजिएगा। जिंदगानी के बारे में भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो वो भी सीख लीजिएगा। तो कुल मिला के अब दीदी हमारी जो इधर तैयारी श्यारी कर रही थी, है ना, उस पर अभी थोड़ा सा रोक लगी, पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि बग्गा और बग्गी के बारे में 2-3 दिन तक खूब कंटेंट बना है। अब अभी बीच में फिर से बनेगा कि हाँ वो आने वाले हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सारी बातें बोली जाएंगी, बहुत सारी। तो खैर देख लेते हैं कि बग्गा बग्गी पहुँचेंगे तो वहाँ क्या रंग लाएगा। क्या तब भी मम्मी जी नीचे ही रहेंगी? मम्मी जी आखिर झूठ की दीवानी का इतना गुणगान करती थी, वहाँ पॉडकास्ट में छोटी के लिए इतना कुछ बोला था, लेकिन यहाँ रहते हुए भी वीडियो में नहीं आ रही मम्मी जी। इसके पीछे क्या है वजह? क्या जानबूझ के छुटकनी नहीं दिखाना चाहती? क्या विवाद चाहती है? या फिर मम्मी जी रिसिया गई हैं? या फिर आपको कोई तीसरी या चौथी वजह लग रही है? जो भी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तमाम लोगों ने मुझसे ये सवाल किए थे कि मम्मी जी आखिर एकदम से क्यों बदल गई। तो मुझे जो लग रहा है, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी सोच है, मुझे लग रहा है कि जानबूझ मम्मी नहीं जाती हैं। छुटकन्नी को अपना दीन दुखिया कार्ड प्ले करना है, क्योंकि जो डेली ब्लॉगर होते हैं इनके झोले में बहुत सारे कार्ड होते हैं, सिंपैथी वाले। कभी कभी उमन कार्ड, कभी कभी अकेलापन कार्ड, कभी कभी बेचारगी कार्ड, कभी कभी जिज्जा का धोखेबाजी कार्ड। मतलब इनके पास कार्ड्स की कमी नहीं है, जितने चाहें उतने, है ना। कभी गरीबी कार्ड, कभी भाई ऐसे ऐसे कार्ड्स खेल देते हैं जिनके नाम भी हम सोच नहीं पाएंगे आई थिंक। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा एक लाइक। टाटा बाय बाय।